आप सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। अभी हाल ही में एक फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वे आया है जिसमें बताया गया है कि आईआईटी के छात्र 38% वर्तमान में बेरोजगार हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि ये बेरोजगारी केवल उन छात्रों तक सिमट के नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के प्रति चिंता और गंभीरता को व्यक्त करती है। क्योंकि ये वही मोदी जी की सरकार है जिन्होंने प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। आज 10 वर्ष इनके पूरे हो गए, लेकिन ये बिल्कुल अपने इस वादे पे विफल रहे हैं। और मोदी जी ने हमारे देश के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है, क्योंकि आईआईटी अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित कोर्स है और इसकी बड़ी ही वैल्यू और कीमत हमारे भारत में है। जब आज उसके छात्र 38% बेरोजगार हैं, तो अन्य साधारण कोर्स के छात्रों का क्या दुर्गति हो रही होगी, आप कल्पना कीजिए। ये मोदी जी वही हैं कि जनता के हाथ में, विशेष तौर पर युवाओं के हाथ में कटोरा पकड़ा के और 400 पार का नारा दिए पड़े हैं। और एक बड़ा और एक गंभीर मुद्दा है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए बेरोजगार है, तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी लड़की के पिता अपने लड़की को उसके हाथ में नहीं सौंपना चाहेंगे। और उनका ये डर लाजमी भी है कि हो सकता है उनकी लड़की का वो विवाह कर दें उस लड़के से और भविष्य में वो कुछ 2 पैसा ना कमा पाए, उसकी शिक्षा व्यर्थ चल जाए नाकारी सरकार की वजह से, तो उस लड़की के साथ साथ उस लड़की का जीवन भी बहुत कष्टकारी हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार मोदी जी देश में बेरोजगारी बढ़ाते रहें, तो आने वाले समय में महिला और पुरुष के अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, जिससे हमारे प्रकृति बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव ऐसा हो जाएगा कि हमारे देश की पूरी प्रकृति ही बदल जाएगी। हम बहुत ही विचित्र ढंग से जीवन जीना तब शुरू कर देंगे। तो इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति अगर रोजगार करता है तो उससे उसका घर चलता है। हो सकता है कुछ अच्छी नौकरी वो पाया हो, 2-4 अपने परिचित के बच्चों को पढ़ा रहा हो, और ऐसे तमाम उसके माध्यम से लोग फलते फूलते हैं। उसके माध्यम से दुकान से सामान खरीदेगा, दुकान वाले की कमाई होगी। तो मेरा आज की वीडियो का उद्देश्य यही है कि मोदी जी देश के युवाओं को रोजगार देने में पूर्ण रूप से विफल रहे हैं। और एक विशेष बात, अब कुछ इसमें भाजपा के अंधभक्त आ जाएंगे, वो इस बात को अस्वीकार करेंगे। उनका ये कहना होगा कि अरे कांग्रेस ने भी तो नहीं दिया था रोजगार। तो क्या भाजपा सत्ता में कांग्रेस से बराबरी करने के लिए आई है, या कांग्रेस के पद चिन्हों पे चलने आई है? क्योंकि 10 साल एक बहुत बड़ा अंतराल होता है किसी देश को बदलने के लिए। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कई भाजपा के अंधभक्त आएंगे, वो बताएंगे कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। हो सकता है कांग्रेस ने ना किया हो तो आप भी नहीं करेंगे। अरे 10 साल आपको मिल गया, आप तो कुछ करिए कि हर बात का ठिकरा कांग्रेस के सर पे फोड़ देंगे। अगर यही करने के लिए आए तो आपसे बढ़िया कांग्रेस ही है फिर, कि अपना इल्जाम अपने सर पे लेकिन दूसरे के सर पे नहीं फोड़ेगी। तो जागिए और समझिए कि भाजपा के कार्यकाल में देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। आज युवा दर दर भटक रहा है रोजगार के लिए। साहब 400 पार का नारा लगा रहे हैं और युवाओं को पकौड़ा तलने के लिए बोल रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत ही गंदी मानसिकता हो गई सरकार की। इस पे विचार कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।